हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल्स। देखो, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 95% लोग क्या गलती करते हैं और क्यों लॉस करते हैं। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि देखो, शेयर मार्केट्स में लोग क्यों आते हैं। ठीक है। शेयर मार्केट्स में हर कोई बंदा आता है। वो क्यों आता है? प्रॉफिट कमाने के लिए आता है, पैसा कमाने के लिए आता है। ठीक है। तो सिंपल से थिंक ये है कि अगर सब लोग प्रॉफिट कमाने के लिए आए तो फिर लॉस कौन करेगा? ठीक है ना। अगर सब लोगों के दिमाग में ये है कि शेयर मार्केट से हमें पैसा मिलता है, प्रॉफिट होता है, बात तो सही है कि मार्केट से पैसा मिलता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज फॉलो करनी पड़ती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, चार्ट के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, वो आपको देखना पड़ता है। ठीक है। तो देखो, अगर सब लोग प्रॉफिट कमाने के लिए आए तो फिर लॉस कौन करेगा? ये भी बात है ना। तो फिर लॉस कौन करता है और प्रॉफिट कौन करता है? ठीक है। देखो, आपने अगर सेबी का जो सर्वे है उसमें भी सुना होगा, बहुत जगह पे भी सुना होगा, बहुत लोगों के जबान से भी सुना होगा कि 95% जो लोग होते हैं, ठीक है, जो 95% लोग होते हैं वो हमेशा लॉस करते हैं, और खाली 5% लोग होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट में होते हैं। ठीक है। तो हमें इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि 95% जो लोग हैं वो, ठीक है, लास्ट हो समझ लो 2 साल से, 3 साल से या 5 साल से भी अगर मार्केट में काम करते आ रहे हैं, लेकिन वो लॉस ही करते आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन 5% लोग हमेशा प्रॉफिट करते हैं। तो हमें ये देखना है कि 95% लोग कहाँ गलती करते हैं और 5% लोग कहाँ पे अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि 95% लोग क्या करते हैं। पहले तो हम 95% के बारे में आपको मैं यहाँ पे पिक्चर पर क्लियर कर देता हूँ कि 95% लोग क्या करते हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे 5% के लिए। जो 5% लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो, 95% लोग क्या करते हैं। 95% लोग करते हैं, जाते हैं यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। ठीक है। यूट्यूब पे जाके कौन सी वीडियो देखेंगे? चार्ट पैटर्न की वीडियो देखेंगे। ठीक है। मूविंग एवरेज की वीडियो देखेंगे, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की वीडियो देखेंगे। ठीक है। अगर 95% सब लोग यही काम कर रहे हैं, यही इसी तरह के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसी तरह के चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सबको पता ही समझ लो। अगर मैं भी दो दो साल से मैं मार्केट में काम करता हूँ, अगर ये चीज मुझे पता है कि 95% लोग अगर ये कर रहे, तो सिंपल सी चीज है कि 95% लोग अगर ये कर रहे और हमेशा लॉस में, तो हमें क्या करना है? हमें उसके ऑपोजिट करना है। ठीक है। देखो, 95% लोग क्या करते हैं, 95% लोगों ने क्या सुना है, रिटेलर्स ने क्या सुना है, चार्ट समझ लो बुक में हो या फिर किसी के यूट्यूब चैनल पे हो या किसी के बड़े बड़े कोर्स में हो, उनको क्या सिखाया गया है, उनके दिमाग में क्या डाला गया है कि अगर समझ लो एक एम पैटर्न बनता है, एम पैटर्न के नीचे अगर आप सेल करते हो, ठीक है, तो आपका पैसा बनेगा। ठीक है। लेकिन मार्केट तो ऊपर जाता है। अगर डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकडाउन के ब्रेकआउट पे अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपका पैसा बनेगा। लेकिन क्या होता है, उसके ऑपोजिट होता है। अगर समझ लो हेड एंड शोल्डर्स बनता है, हेड एंड शोल्डर्स की नेकलाइन ब्रेक डाउन होती है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे आपको सेल करने को बोला है। 95% लोगों को ये बोला है कि अगर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनता है, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे हमें सेल करना है, फिर रिटेस्ट पे सेल करना है, ये आपको सिखाया गया है। ठीक है। समझ लो अगर मार्केट किसी तरह से ऊपर जा रहा है, ऐसे समझ लो हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है, अगर ट्रेंड लाइन आती है यहाँ पे, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे सेल करना है, ये 95% लोगों को सिखाया गया है। लेकिन मार्केट क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो इसी वजह से 95% लोग जो है हमेशा लॉस करते हैं और 5% लोग हमेशा प्रॉफिट करते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई 95% लोगों की चीजें। 95% लोग यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड करते हैं, इसलिए वो हमेशा प्रॉफिट में करते हैं। आप भी यही चीजों को फॉलो करते होंगे, इसलिए आप भी हमेशा लॉस में रहते हैं। ठीक है। अगर किसी के साथ इस ऐसा हुआ है तो कमेंट में आप जरूर बोलना कि हाँ मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। ठीक है। ठीक है। ये तो हो गया रिटेलर्स का प्रॉब्लम। तो अब हमें क्या करना है, मैं आपको जो आपको देखो यहाँ पे मैं जो आपको जो थेरेटिकल जो भी आपको कुछ बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, वो आपको मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। जो भी लोग 95% लोग जिस तरह से ट्रेड करते हैं उसके ऑपोजिट में मार्केट जाता है या नहीं, मैं आपको चार्ट पे प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो हमें भी उसी रूल को फॉलो करना है जो 95% जो लोग हैं। देखो, 95% जो अगर हमें प्रॉफिटेबल होना है, देखो पहले तो बात मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अगर मार्केट में कोई भी हो जिसको अगर 25 साल का भी एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो उसका भी एक या दो बार समझ लो, अगर हम रेशियो निकाले 10 में से उसका भी
2 या 3 बार उसका भी स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि देखो जैसे रिटेलर्स रिटेलर्स में फाइट होती है, वैसे ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स में भी फाइट होती है। जिस तरह से हम रिटेलर्स ट्रेड करते हैं, जिसके पास समझ लो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ का भी प्रॉफिट होता है, अमाउंट होता है, वो भी रिटेलर्स के ही लिस्ट में आते हैं। लेकिन जिनके पास अनगिनित मतलब अनलिमिटेड अमाउंट होता है, वो लोग आते हैं 5% में। ठीक है, तो देखो ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स में भी फाइट होती है, ऑपरेटर्स का भी लॉस होता है, ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स में भी एक दूसरे को ट्रैप किया जाता है। और रिटेलर्स को तो हमेशा ट्रैप किया जाता है, क्योंकि देखो जब तक रिटेलर्स 95% लोग जब तक लॉस करेंगे नहीं, तब तक ये 5% लोग प्रॉफिट कमाएंगे नहीं। ठीक है, तो दिमाग से एक बात निकाल देनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि देखो एक बार लॉस हो गया, 2 बार लॉस हो गया, अगर एक दिन लॉस होता है, 2 दिन लॉस होता है, तो क्या बोलते हैं, नहीं यार मार्केट तो हमारे लिए बनाई है नहीं है, बनाई है नहीं है, चलो मार्केट के अलावा हम दूसरा कुछ बिजनेस करते हैं या फिर किसी कंपनी में जॉब करते हैं या कुछ करते हैं। लेकिन भाई अगर आप कौन सा भी बिजनेस लेते हो, तो ऐसा कौन सा बिजनेस आज तक तैयार हुआ ही नहीं है या होगा भी नहीं इन फ्यूचर की उस बिजनेस में लॉस होता है। अगर समझ लो आप छोटी छोटी चाय की दुकान भी डालते हो, ठीक है, अगर चाय की दुकान भी डालते हो, तो आप समझ लो कुछ 50 लोगों के हिसाब से आपने समझ लो यहाँ पे चाय बना के रखी, ठीक है, और आपके पास 40 ही लोग आके चाय पी के गए, तो आपकी जो 10 चाय वो आपका लॉस हो गया। ठीक है, तो कौन सा भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा आप अगर बिजनेस खोलते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको लॉस होता ही है। ठीक है, उसी तरह मार्केट का भी है। अगर मार्केट में आप बोलोगे नहीं, आज मैं अगर 1 तारीख से मैंने ट्रेडिंग चालू किया तो पूरा 30 के 30 दिन मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा कभी होगा नहीं। किसी के साथ भी होता नहीं। अगर जो मार्केट को चलाते हैं ना बड़े बड़े ऑपरेटर्स, उनके साथ भी उनका भी लॉस होता है। तो हम तो छोटे मोटे रिटेलर्स है, ठीक है, तो 1 2 लॉस होने से हमें डरना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें हमारी गलती को फाइंड आउट करना है कि हमारी गलती कहाँ पे हुई। ठीक है, देखो कौन सी भी चीज अगर आप करते हो, कोई सी भी चीज अगर आप करते हो, तो आपको समझ लो अगर आपको लॉस होता है, तो आपको देखना है कि मेरा लॉस क्यों हुआ, मेरी यहाँ पे गलती क्या हुई कि इस वजह से मेरा लॉस हुआ है। अगली बार वो गलती करनी है, बस ऑटोमेटिक आपको लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी बात। ठीक है, 95% लोगों का आपको मैंने एक बार पिक्चर क्लियर कर दिया है। आपको मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा अभी ऑपरेटर्स क्या करते हैं। ठीक है, अभी देखो जैसे कि मेरे को अभी 1.5 से 2 साल का भी मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने भी बहुत स्टार्टिंग में लॉस किया है, लेकिन मैं लॉस कर करके सीखा हूँ। ठीक है, अभी जिस तरह से मेरा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि रिटेलर्स क्या करते हैं। मैं भी पहले स्टार्टिंग में यही करता था कि एम पैटर्न अगर बनता था, देखो मैं भी क्या करता था पहले स्टार्टिंग में, यूट्यूब पे वीडियो देखता था, इसकी बुक पढ़ लो, उसका उसकी बुक पढ़ लो, ये कर करके मैंने क्या किया था, एम पैटर्न पे मैं भी सेल करता था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था। डब्ल्यू पैटर्न पे मैं बाय करता था, फिर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता था। तो मैंने खुद से एक सवाल पूछा कि भाई अगर यूट्यूब पे भी यही चीजें बता रही है, बुक में भी यही है, सब जगह भी यही बता रही है, लेकिन इसके तो उल्टा हो रहा है, तो हमें क्या करना है। इसका मतलब देखो यूट्यूब पे सब चीजें यही बता रही है कि डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट पे बाय करो, एम पैटर्न के ब्रेकडाउन पे सेल करो। ये अगर सब लोग यही देख रहे हैं, तो सब लोग यही करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर सब लोग यही करेंगे तो सब लोग तो प्रॉफिट करेंगे नहीं, बराबर है ना। सब लोग समझ लो अगर यहाँ पे सब लोग अगर सेल करते हैं, अगर सब लोग समझ लो 100 में से 100 लोग यहाँ पे सेल करेगा, तो फिर बाय कौन करेगा। जब तक बाय करेगा नहीं कोई, अगर समझ लो सेलर्स को कोई बायर्स नहीं मिलेगा, तब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा नहीं, बराबर है ना। तो ऐसा ही मार्केट में चलता है। जब यहाँ पे मार्केट में रिटेलर्स लोग सेल करते हैं, तो उनकी पोजीशन ऑपरेटर्स बाय करते हैं और मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। जब रिटेलर्स यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न पे बाय करते हैं, तो उनकी पोजीशन यहाँ पे बड़े प्लेयर सेल आउट करते हैं और मार्केट डाउन आता है। ठीक है, सिंपल सी बात ये रखना है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था, लेकिन मैंने ऑब्जर्वेशन कर करके करके इन चीजों को मैंने यहाँ पे डेवलप किया है। तो मैं आपको भी यही चीजें बता दूं, देखो मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ, ये ना आपको किसी यूट्यूब चैनल पे सीखने को मिलेगी, ना देखने को मिलेगी, ना किसी बुक में सीखने को मिलेगी। ठीक है, मैं आपको पूरा जेन्युइन और रियल नॉलेज यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जो आपको कोई शेयर नहीं करेगा आपके साथ, ना ही आपको कोई बताएगा। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये वाला जो नॉलेज आपको बता रहा हूँ। देखो बड़े बड़े लोग 1 लाख 2 लाख का कोर्स लेते हैं, लेकिन उसमें भी ये चीजें आपको बताते नहीं। आपको लाख लाख रुपए कोर्स में क्या बताएंगे मालूम है, ये हो गया 44 में, ये हो गया 64 में, इसका क्रॉस ओवर होता है तो यहाँ पे बाय करो, इसका डाउन साइड के लिए क्रॉस ओवर होता है तो यहाँ पे सेल करो। आपको लाख रुपए के कोर्स में यही सब सीखने को मिलेगा, या तो फिर चार्ट पैटर्न सीखने को मिलेगा, फिर इंडिकेटर सीखने को मिलेगा। लेकिन रियल चार्ट को रीडिंग कैसे, विदाउट इंडिकेटर चार्ट को रीड किस तरीके से किया जाता है, आपको कोई नहीं सिखाएगा। ये आपको सिर्फ अपने इस चैनल पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको रिटेलर्स की बातें, आपको अगर ध्यान में आ गई होंगी तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऑटोमेटिकली 5% की कम्युनिटी में आ चुके हैं। ठीक है,
फिर से मैं आपको एक बार पिक्चर परफेक्ट क्लियर कर देता हूँ शॉर्ट में, उसके बाद फिर हम चार्ट पे जाके रीडिंग करेंगे। और हाँ, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ वो इंडियन मार्केट में भी काम करेगी, फॉरेक्स मार्केट में भी काम करेंगी और क्रिप्टो मार्केट में भी काम करेंगी। और मैं आपको चार्ट पे बैक टेस्टिंग करके प्रूव कर दूंगा, ठीक है। तो फिर से मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू देता हूँ कि रिटेलर्स किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। और आप अपने को भी वही करने का है, खाली ऑब्जर्व करने का है कि 95% लोग क्या करते हैं, आपने को ऑब्जर्व करने का है और उसके ऑपोजिट में हमें ट्रेड करने का, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बेसिक शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, रिटेलर्स क्या करते हैं, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे सेल करने को उन लोगों को बोला गया है, ठीक है, लेकिन मार्केट ऊपर जाता है। डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट यहाँ पे रिटेलर्स बाय करते हैं, लेकिन मार्केट डाउन आता है। हेड एंड शोल्डर्स के ऊपर अगर हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे सेल करने के लिए कहा है, लेकिन मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्वियस लेवल का समझ लो, अगर मार्केट इस सपोर्ट पे बार बार सपोर्ट लेता है, सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रिटेलर्स को सेल करने को कहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे रिटेलर्स सेल करते हैं, लेकिन मार्केट तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। समझ लो अगर मार्केट हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है और किसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे मिलता है तो रिटेलर्स को यहाँ पे सेल करने को कहा है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने हो या बड़े बड़े कोर्सेस में हो, यहाँ पे सेल करने को बोला है, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसी रीजन के कारण यहाँ पे 95% लोग हमेशा लॉस में रहते हैं, ठीक है, और 5% लोग हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। तो चलो मैं आपको यहाँ पे बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। मैं आपको इंडियन मार्केट में भी बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, फॉरेक्स मार्केट में भी दिखाऊंगा और क्रिप्टो मार्केट में भी दिखाऊंगा। तीनों जगह पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे बैक टेस्टिंग। देखो, ये हमारे यहाँ पे इंडियन मार्केट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। बड़े से बड़े देखो, 1 मिनट पे भी ट्रैप होता है और मंथली का अगर चार्ट भी देखे आप तो वहां पे भी आपको ट्रैप देखने को मिलेगा। ट्रैप ट्रेडिंग हर मिनट हर टाइम फ्रेम पे ट्रैप ट्रेडिंग वर्क करती है, ठीक है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। देखो, सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे अगर देखो तो ये कल का ही मार्केट बैंक निफ्टी का, ठीक है। कल फ्राइडे था, फ्राइडे 20 की तारीख यहाँ पे, ठीक है, 2025 की। देखो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ने एक पे सपोर्ट लिया, जैसे यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे क्या क्या रिटेलर्स को सेल करने को बोला है, लेकिन मार्केट तो ऊपर गया। क्यों? क्योंकि जब 95% लोग अपने यहाँ पे सेल पोजीशन बनाते हैं तो उनके स्टॉप लॉस रहते हैं ऊपर की साइड, तो उनके स्टॉप लॉस के भरोसे ही तो मार्केट ऊपर के साइड यहाँ पे अपना मूवमेंट करता है, ठीक है। फिर से रिटेलर्स को क्या सिखाया गया है, देखो, एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, ठीक है, उसके बाद तीसरी बार सपोर्ट यहाँ पे लिया, जैसे सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ठीक है, मार्केट रिटेस्ट पे आएगा, तो यहाँ पे क्या करने को बोला है, सेल करने को बोला है। जैसे लोगों ने यहाँ पे सेल किया, दूसरे दिन तो मार्केट सीधा यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, जितने भी स्टॉप लॉस थे स्विंग के ऊपर सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिए, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट ब्रेकआउट किस तरीके से काम करता है, ब्रेकआउट पे जानबूझकर रिटेलर्स को किस तरह से ट्रेड करने के लिए मजबूर किया जाए। देखो, सेम लेवल देखते हैं, अगर इस सेम लेवल का हम देखें यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे एक मार्केट ने आप साइड के लिए ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे देखो ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे रिटेलर्स को बाय करने के लिए कहा है। जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट करते हैं मार्केट और बुलिश कैंडल बनाता है, यहाँ पे होल्ड कर देते हैं, यहाँ पे रिटेलर्स को बाय करने के लिए बोला है, लेकिन मार्केट तो डाउन आ रहा है। क्यों? इस चीज को आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि 95% लोग यहाँ पे अगर बाय कर रहे हैं तो फाइव, देखो मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर 95% लोग यहाँ पे बाय करेंगे तो मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। उनकी उनके एसएल रहेंगे डाउन साइड के लिए, तो उनके एसएल लेने के लिए मार्केट 99.9% डाउन ही आएगा, ठीक है। हर दिन आपको ये एग्जांपल मिलेगा, हर दिन मिलेगा, हर वक्त मिलेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे हो छोटे टाइम फ्रेम पे हो, सब टाइम पे आपको ये वाला ब्रेकआउट मिलेगा। ये पैटर्न तो बहुत फेमस है रिटेल का, जिस तरह से देखो यहाँ पे भी एक बार ट्रैप हुआ है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट और रिटेस्ट का सिनेरियो बना, यहाँ पे ट्रैप हो, यहाँ पे भी देखो इस लेवल का, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, जैसे इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, एक बार रिटेस्ट किया ऊपर नहीं गया, दूसरी बार रिटेस्ट किया ऊपर जाने का दिखाया, लेकिन जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉस होंगे इस स्विंग के नीचे और मेजर स्विंग के नीचे, तो मार्केट ने वो स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखना है कि 95% लोग किस साइड जाते हैं, उसके ऑपोजिट साइड में हमें यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लान करना है। देखो यहाँ पे भी अगर देखो तो एक बार रेजिस्टेंस लिया, दो बार रेजिस्टेंस लिया, जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जैसे ही 95% लोगों ने यहाँ पे अपनी बाय साइड की पोजीशन बनाई, तो उनके स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट यहाँ पे डाउन आ गया, ठीक है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि देखो अगर मार्केट सपोर्ट पे आता है
ठीक है, सपोर्ट पे एक बार आता है, दो बार आता है, तीसरी बार आके आके यहाँ पे होल्ड होल्ड करते हैं यहाँ पे, तो क्या करेगा, प्रीवियस चार्ट को देखेंगे। रिटेलर्स क्या करते हैं, प्रीवियस चार्ट को देखते हैं, हाँ ये यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, मतलब यहाँ से आप मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट यहाँ पे वीकनेस शो कर रहा है, ठीक है, छोटी छोटी कैंडल्स बना रहे हैं, यहाँ पे खड़े बायर्स को इन्वाइट कर रहा है कि यहाँ पे आओ बाय करो और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे ही रिटेलर्स यहाँ पे बाय करने की प्लानिंग करती है, उनके स्टॉप लॉस क्या होते हैं, डाउन साइड के लिए, तो यहाँ से अच्छा एक हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। उसका यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दिखाओ तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट ले, लेकिन तीसरी बार आके मार्केट क्या कर रहा है, बार बार खाली ऊपर जाने का यहाँ पे ट्राई कर रहा है मार्केट, लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा। मतलब क्या है कि इसके नीचे बहुत सारे अभी यहाँ पे एसएल्स अवेलेबल हो गए, तो एसएल्स लेने के लिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अच्छी सी एक डाउनफॉल यहाँ पे दिखाया है। इस तरह से हमें रिटेलर्स को ऑब्जर्व करना कि रिटेलर्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं, और उसके हिसाब से हमें उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे हमें ट्रेड करना है। देखो अगर यहाँ पे भी मैं सेम एग्जांपल आपको दिखाऊं तो देखो, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लिया, चार बार सपोर्ट लिया, पांच बार सपोर्ट लिया। जैसे इस ऑब्वियस लेवल के सपोर्ट का जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मास ऑफ क्वांटिटी लो, यहाँ पे सेल साइड जाते हैं, ठीक है। जैसे 90 टू 95% लोग यहाँ पे अपनी सेल पोजीशन बनाते हैं ना, तो उनके ऑपोजिट में मार्केट जाता है, ठीक है। इस तरह से हमें ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। अभी मैं आपको गोल्ड के चार्ट पे लेके जाता हूँ, ये तो हुआ इंडियन मार्केट। अभी मैं आपको गोल्ड के चार्ट पे लेके जाता हूँ। क्या आपको लगता है कि नहीं खाली इंडियन मार्केट में ये सब चीजें काम करेंगे? नहीं, हर चीजें मैं आपको बिटकॉइन में भी आपको दिखाऊंगा, क्रिप्टो मार्केट में भी दिखाऊंगा और फॉरेक्स मार्केट में दिखाऊंगा। तो चलते हैं हम फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के चार्ट के ऊपर, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा दो, हर टाइम हर वक्त आपको वही दिखेगा। देखो गोल्ड में, अभी गोल्ड में का भी प्रीवियस चार्ट है, कल का ही दिन का यहाँ पे चार्ट है। मैं आपको 10 साल पुराना या 5 साल पुराना चार्ट को आपको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको जो लाइव है कल का ही चार्ट है, फ्राइडे का चार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी अगर ध्यान से देखो तो या इस सपोर्ट, यहाँ पे जैसे सपोर्ट पे आया, इस सपोर्ट का जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे लोगों ने सेल करने का प्लान किया, जैसे यहाँ पे लोगों ने सेल की पोजीशन बनाई, तो उनके स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट आया, ठीक है। उसके बाद फिर रिटेस्ट पे आया, रिटेस्ट पे मार्केट ने थोड़ा सेल ऑफ दिखाया। दूसरी बार जैसे मार्केट ने सिंगल कैंडल यहाँ पे बनाई, ठीक है, यहाँ पे इनोवेट किया है। देखो रिटेलर्स ने क्या सीखा हुआ है कि मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है तो हाँ हम ब्रेक डाउन पे नहीं सेल करेंगे, हम जब रिटेस्ट पे आएंगे तब सेल करेंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जैसे घूम फिर के मार्केट डबल यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आते, तो यहाँ पे क्या करते हैं, लोग सेल करते हैं। और ऑपरेटर्स क्या करते हैं, जानबूझकर यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखाते हैं कि जब रेड कैंडल दिखाएंगे तभी 95% लोग यहाँ पे सेल करेंगे, ये ऑपरेटर्स को भी पता है। तो यहाँ पे जानबूझकर एक रेड कैंडल बनाई जाती है, जैसे यहाँ पे रिटेलर्स की पोजीशन यहाँ पे बनती है सेल साइड के लिए, उनको स्टॉप लॉस रहते हैं ऊपर के, तो उनके स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट हमेशा उस साइड में मूवमेंट करता है, ठीक है। ये होगा गोल्ड का चार्ट। आपको मैं बहुत सारे अनगिनत यहाँ पे आपको एग्जांपल यहाँ पे मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया, ठीक है, एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया भी किया, और यहाँ पे एक ऑब्वियस जो ऑब्वियस लेवल का भी यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिया। जैसे ब्रेक डाउन किया तो मार्केट को अगर डाउन साइड जाना होता, ठीक है, अगर डाउन साइड जाना होता तो पहले तो अच्छी दो रेड कैंडल बनाई थी, ठीक है, फ्लो में अच्छी दो रेड कैंडल बनी थी, तो इस मोमेंटम के साथ मार्केट को तो फॉल करना चाहिए था, ठीक है ना, मार्केट को तो फॉलो करना चाहिए था। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट ने क्या किया, डबल टॉप बना के यहाँ पे सेलर्स को यहाँ पे एक्टिव किया, जानबूझकर सेलर्स को यहाँ पे मजबूर किया कि आप यहाँ पे सेल करो। जैसे ही उन्होंने सेल किया, पहले उनके स्टॉप लॉस हिट किए, फिर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में मूवमेंट कंटिन्यू किया। देखो मैं ऑपरेटर्स का आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, ध्यान से सुनना और नोट करने ला, हमेशा के लिए नोट करना, आपको पूरी लाइफ आपको ये वाला बहुत काम आने वाला है। नोट करने ला और दिमाग में आप ये बात छाप लेना। देखो ऑपरेटर्स का सीक्रेट क्या है, मैं आपको बता दूं। देखो अगर ऑपरेटर्स को डाउन ट्रेंड में जाना है, कंटिन्यू डाउन ट्रेड करना है, तो डाउन क्या करता है, पहले ऑपरेटर्स क्या करता है, ऑपरेटर्स को एक बात अच्छी नहीं लगती, कौन सी, कि अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं तो मेरे साथ रिटेलर्स कभी प्रॉफिट कमाए नहीं। वो क्या करते हैं, जानबूझकर पहले रिटेलर्स को यहाँ पे सेल साइड भेजते, उनके स्टॉप लॉस हिट करते हैं, फिर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में मार्केट में लेके आते हैं। देखो क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती मालूम है, समझ लो आप हो या फिर मैं हो और या फिर कौन सा भी ट्रेडर हो, अगर उसका सेल साइड एक बार ऐसे हिट होता है ना, तो दूसरी बार मार्केट सेल साइड जाता भी है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि मैं सेल साइड अपनी पोजीशन बनाऊं। क्यों? क्योंकि उसकी साइकोलॉजी इस तरीके से वर्क करती है कि नहीं, मेरा सेल साइड एक बार ऐसे हिट हो चुका है, मैं अब दूसरी बार सेल साइड जाऊंगा ना ही। मार्केट उसी टाइम अच्छा फॉल करता है, ठीक है। उसी तरह से बाई साइड पे होता है, मार्केट को अगर ऊपर ऊपर जाना है ना,
तो मार्केट क्या करता है, एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाता है, यहाँ पे बायर्स को, यहाँ पे जानबूझकर बायर्स को बुलाता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, आप यहाँ पे बाय करो। जैसे यहाँ पे लोग बाय करते हैं तो पहले उनके स्टॉप लॉस हिट करता है, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर अपने मार्केट ओरिजिनल डायरेक्शन में जाता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। अभी यहाँ पे हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, हमें ट्रेड इस तरीके से करना है कि देखो, ये जब होता है ना, ये कब होता है, अप ट्रेंड में होता है, जब मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होगा तब ये चीजें होती है। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको हर बार वही बोलता हूँ कि 95% लोगों की तरह हमें खाली ऑब्जर्वेशन करना है और ट्रेड करना है हमें 5% की तरह, तभी जाके हम हमेशा के लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, देखो अप ट्रेंड में क्या करना है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो अब जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें क्या करना है, इस ब्रेकआउट का वेट करना है। ब्रेकआउट का वेट करने के बाद हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे कौन करते हैं, बाय, रिटेलर्स बाय करते हैं। तो जब रिटेलर्स के यहाँ पे इसे हिट होंगे, तो इसे हिट होने के बाद इस लेवल के जहां से भी मार्केट पुल बैक लेगा, तो उस लेवल से इस लेवल तक का जो भी 50% होगा, उस 50% पे आएगा ना मार्केट, तो समझ लेना कि मार्केट को ऊपर जाना है। तो उस 50% को हमारा सेटअप है, जो मैं आपको सेटअप यहाँ पे नहीं बता सकता, वो सीक्रेट सेटअप है। आपको उसके लिए मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सअप का जो नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करते हैं तो मैं उसके बारे में जो कुछ भी है आपको मैं वहाँ पे व्हाट्सएप पे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो, अगर इस लेवल का 50% पे फिर से मार्केट यहाँ पे आता है, तो समझ लेना कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है। तो हमारा जैसे यहाँ पे सेटअप बनेगा, तो उस सेटअप के भरोसे हम यहाँ पे अप साइड का ये वाला मूवमेंट कैप्चर करेंगे। देखो, आपको इस ब्रेकआउट पे जो भी 10-20 पॉइंट मिलने वाले थे वो तो मिलेंगे नहीं, मार्केट आपका इसी रेट लेगा। लेकिन हमें क्या करना है, जहाँ पे या 50, 100, 70 जो पॉइंट मिलने वाली है, ये हमें कैप्चर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से होती है ट्रेडिंग, इस तरीके से ऑपरेटर करते हैं रिटेलर्स को ट्रैप। कोई भी ऑपरेटर होता है उसको अच्छे नहीं लगता, उसके दिमाग में यही प्लान रहता है कि मैं अकेला प्रॉफिट कमाऊंगा, मेरे साथ रिटेलर्स कभी प्रॉफिट कमाएंगे नहीं। तो वो क्या करते हैं, पहले डबल टॉप दिखाते हैं मार्केट में, यहाँ पे जैसे रिटेलर्स सेल करते हैं उनके पहले ऐसे लेट करता है, फिर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में मार्केट का मूव कंटिन्यू करता है। इस तरीके से ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी होती है, उसी साइकोलॉजी के साथ हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका गोल्ड का चार्ट। बहुत सारे यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल में यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो, अभी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिंपल सी यहाँ पे बात है। देखो, मार्केट में क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट था। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं सपोर्ट, देखो यहाँ पे क्या किया, एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट का यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट किया। जैसे यहाँ पे लोगों ने सेल किया, उनके स्टॉप लॉस सेट किए। ठीक है, फिर क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया। जैसे मार्केट घूम फिर के इस सपोर्ट पे आया, तो यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने दिखाया कि मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट थोड़ा रिटेलर्स को प्रॉफिट दिखाता है, उसके बाद सीधा उनके स्टॉप लॉस लेने के लिए अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट करता है। अगर आपको मैं बताऊं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जो फ्री चैनल है, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे लिंक दे दी है, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो ज्वाइन कर सकते हो, जो भी मैं यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट कैप्चर करता हूँ, वो सब मूवमेंट यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता हूँ। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रिप्टो में, बिटकॉइन में किस तरीके से ट्रैप होता है। ये तो होगा इंडियन मार्केट का, होगा फॉरेक्स मार्केट का, होगा गोल्ड का, और अभी मैं आपको बिटकॉइन पे दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे हमने दो ट्रेड भी लिए थे। अभी ये ट्रेड मतलब किस लॉजिक से लिया था, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मार्केट ने जैसे यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, एक बार रिटेस्ट को आया, दूसरी बार रिटेस्ट को आया, तीसरी बार रिटेस्ट को आया। यहाँ पे कौन आता है, रिटेलर्स ने क्या सिखाया, अगर किसी लेवल का अगर ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है तो यहाँ पे सेल करना है। जो एडवांस में करते हैं कि नहीं भाई हम तो खाली रिटेस्ट पे ही सेल करेंगे, तो वो लोग रिटेस्ट पे सेल करते हैं, फिर से रिटेस्ट पे आता है तो सेल करते हैं, फिर से रिटेस्ट पे आता है तो सेल करते हैं। अगर 3-3 बार रिटेस्ट पे आ रहा है मार्केट और डाउन नहीं जा रहा है, मतलब क्या कि मार्केट को ऊपर जाना है, तो क्या करता है, जानबूझकर मार्केट ऑपरेटर्स रिटेल को यहाँ पे मजबूर करते हैं कि आप रिटेस्ट पे सेल करो। जैसे वो लोग सेल करते हैं, उनके स्टॉप लॉस होते हैं अपसाइड में। ठीक है, तो उनके स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट अपसाइड मूवमेंट करता है। तो उसी लॉजिक से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। देखो, ये जैसे इस लेवल का यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, एक बार रिटेस्ट को आया, दो बार रिटेस्ट को आया, तीसरी बार जैसे यहाँ पे रिटेस्ट करके आया और छोटी सी दो रेड कैंडल बनाई, तो मेरे को समझ गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना है। वैसे हमने यहाँ पे अपसाइड की एंट्री ली और यहाँ से मार्केट में हमने अच्छा यहाँ पे एक जो ट्रेंड है उसको हमने कैप्चर किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने इस लेवल पे आपको दिखाऊं तो या इस लेवल पे मैंने सेल साइड क्यों गया था। देखो, आपको बता दो, जैसे मार्केट इस साइड गया, आपको मैंने क्या बताया है कि मार्केट को अगर उसके ओरिजिनल डायरेक्शन में जाना है, डाउन साइड में, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड क्या चालू है, डाउन ट्रेंड चालू है,
ठीक है। तो मार्केट को ऊपर साइड जाना है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ऑपरेटर्स ने यहाँ पे क्या किया कि मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को एक्टिव किया। यहाँ पे भी देखो, अगर देखो आप ध्यान से, तो यहाँ पे एक डबल टॉप बनाए, इस रेजिस्टेंस लेवल पे एक डबल टॉप बनाया, मतलब यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे आते हैं रिटेलर सेलर्स। पहले उनके स्टॉप लॉस हिट किए, उनको मार्केट से निकल दिया, फिर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में यहाँ पे मार्केट ने मूवमेंट किया है। तो इस तरीके से हमें चार्ट को ऑब्जर्व करना है। देखो मैं विदाउट इंडिकेटर, विदाउट कौन सा भी इंडिकेटर में चार्ट पे लगाता हूँ, खाली नीट एंड क्लीन, खाली मेरे ऊपर जो लेवल्स है, ये जो लेवल्स मार्क करता हूँ, खाली मेरे लेवल्स परफेक्ट होते हैं, मैं परफेक्ट लेवल्स को मार्क करता हूँ, उसके ऊपर उसके डिपेंड पे मैं यहाँ पे चार्ट लेता हूँ, चाहे मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहता है, हमेशा मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहता है कि 95% लोग किस साइड जा रहे हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है। उसके बाद मैं फिर 5% की तरह ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट में 5% लोग हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं और 95% लोग हमेशा लॉस में रहते हैं। तो 95% लोग जो करते हैं उसके ऑपोजिट में हमें यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लान कर रहा है, ऑटोमेटिकली हम 5% में शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, मैंने जो आपको नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया वो आपको किसी बड़े कोर्स में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होती है चार्ट को रीडिंग करने का मेथड और ऑब्जर्वेशन का मेथड। जितना आप चार्ट को ऑब्जर्वेशन करेंगे उतने आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। बार बार सेम चार्ट को आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि कहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, कहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है, जानबूझकर कहाँ रिटेलर्स को फंसाया जाता है, कहाँ रिटेलर्स को धोखे में रखा जाता है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। आपको सही मायने में देखना है कि हाँ, अगर यहाँ पे रिटेलर्स यहाँ पे एंट्री करते तो यहाँ से, रिटेलर्स अगर एंट्री करते तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स तो मार्केट को चलाते नहीं है, मार्केट को चलाते कौन है, जिनके पास बड़ा पैसा है, अनलिमिटेड अमाउंट है जिसके पास, वो लोग मार्केट को चलाते हैं। तो अनलिमिटेड अमाउंट किसके पास है, जो लोग 5% है। 5% में कौन कौन आता है, बड़े बड़े बैंक आते हैं, बड़े बड़े FIDI आते हैं, बड़े बड़े फॉरेन के जो इन्वेस्टर है, जो अमेरिका, जापान, चाइनीज, जो बड़े बड़े फॉरेन के इन्वेस्टर है, वो लोग होते हैं जो मार्केट को मूव करते हैं, ठीक है। तो वो लोग ब्रेकआउट पे कभी ट्रेडिंग करते नहीं, ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हैं रिटेलर्स। तो जानबूझकर रिटेलर्स को ब्रेकआउट दिखाया जाता है, उसके बाद मार्केट उसके ऑपोजिट में आता है। तो हमें भी इसी तरह से ऑब्जर्व करना है कि ऑपरेटर्स किस तरीके से ब्रेकआउट दिखाए, किस तरीके से रिटेलर्स को फंसाते हैं, हमें वो देखना है और फिर ऑपरेटर्स के साथ हमें ट्रेड करना है, ठीक है। अगर समझ लो 10 में से हमारे 7 भी ट्रेड सही होते हैं और 3 भी ट्रेड लॉस में जाते हैं हमारे 10 में से, तो भी हम एंड ऑफ द मंथ हो या एंड ऑफ द ईयर हो या एंड ऑफ द वीक हो, हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहते हैं, मतलब रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन होता है। आपको भी इसी तरह से, आपको अगर मैं आपके लिए हर दिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन हर हफ्ते में 1 या 2 दिन आपको मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहूंगा। आप वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और जितने भी आपको फ्रेंड सर्कल है अगर उनको भी सीखना है तो उनको भी आप इस चैनल की लिंक को शेयर कर सकते हो। देखो, रियल नॉलेज आपको कहीं पे भी सीखने को नहीं मिलेगा, हमारे चैनल के अलावा आपको रियल जो नॉलेज है मार्केट का वो कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। आपको वही घसी पिटी वाली जो ट्रेंडिंग मार्केट की है, मतलब जो चार्ट पैटर्न हो गया है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया है, मूविंग एवरेज हो गया है, मूविंग एवरेज क्रॉस आउट हो गया है, ये सब आपको चीजें सीखने को मिलेगी। लेकिन जो मैं आपको रियल नॉलेज यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कहीं पे भी सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। देखो 10-15 मिनट की जो भी वीडियो होंगी, अगर आप आपके लाइफ में के 10 या 15 मिनट अगर आप इस वीडियो को देते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके जो भी कुछ मार्केट में इससे पहले जो लॉस हो गया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे पहले लॉस नहीं हो, इसके बाद आपका लॉस नहीं होगा, उसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।